शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया, अब करें तो क्या करें, उसके बिना रह नहीं सकते, हर वक्त उसके ख्यालों में रहते हैं और मन ही मन ये सोच रहे हैं कि अब उसके बिना जिंदगी काटेंगे नहीं। उसे हर पल में, हर मोमेंट में, हर याद में, हर सुख में, हर दुख में अपने साथ रखेंगे। लेकिन एक शादीशुदा इंसान से प्यार करने से पहले एक बात बहुत अच्छे से अपने इस दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप उससे वाकई में प्यार करते हैं ना, तो आपको उसके साथ में प्यार करना होगा उसकी पूरी की पूरी फैमिली से। अगर वो शख्स मेल है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा उससे पहले उसकी पत्नी को। जी हाँ, आपको प्यार करना होगा सबसे पहले उसकी पत्नी को, उसकी खुशियों को, उसकी ज़रूरतों को, उसकी इच्छाओं को। याद रखिए, जिस शख्स से आप प्यार कर रहे हैं उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं और वो इंसान आपसे पहले उस रिश्ते में है। उन लोगों की अपनी फिजिकल ज़रूरतें भी होंगी और इमोशनल भी। उन लोगों ने एक बहुत अच्छा साथ एक दूसरे के साथ बिताया होगा, उनकी कुछ अपनी मेमोरीज भी होंगी। तो अगर आप किसी एक ऐसे रिश्ते में बढ़ने जा रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए उसके पूरे के पूरे परिवार को, उसके बच्चों को, उसके स्पाउस को। और अगर आपको उसके स्पाउस को उसके साथ देखकर अभी दुख होता है ना, अगर मन में कहीं इतनी सी भी दुविधा है, इतनी सी भी, जो कि होगी, जो कि ऑब्वियस है होनी, नेचुरल है, तो आप ऐसे रिश्ते में से अभी निकल जाइए। क्योंकि अभी तो मेरे दोस्त इस रिश्ते की शुरुआत है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वो कहते हैं ना, बेटी अभी अपने बाप के घर है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसी कंडीशन में आप खड़े हैं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। इस रिश्ते को दोस्ती में बदल सकते हैं तो दोस्ती में बदलिए। अगर इस रिश्ते को ख़त्म करके कहीं और आगे बढ़ सकते हैं तो आगे बढ़िए, लेकिन इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। अपने इस दिमाग में यहाँ पर फिट कर लीजिए कि इस रिश्ते में बढ़ने से मुझे दुख ही होगा। नहीं तो आप आजमा कर देखिए, मैं आपको एक टिप देती हूँ। अगर वो शख्स अपने परिवार के साथ कहीं कहीं इन्वॉल्व है, उसको टाइम दे रहा है, और आपको उस वक्त पर कैसा महसूस होता है। सपोज वो लोग डिनर करने के लिए गए हैं, आप उस टाइम पे अपने मन में झांक कर देखिए कि क्या आपको खुशी हो रही है कि वो इंसान अपने बीवी बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ वो लोग बहुत खुशी खुशी इंजॉय कर रहे हैं अपने डिनर को, या मूवी देखने गए हैं, मूवी को, या किसी हॉलीडे पे गए हैं। अगर आपको इमेजिनेशन करने के बाद ये अच्छा लग रहा है कि वाह बहुत मज़ा आ रहा होगा, सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, उसकी वाइफ कितनी खुश होगी, उसका हस्बैंड कितना खुश होगा, अगर इस तरह की फीलिंग आपके मन में आती है ना, तो आप बेधड़क होकर इस रिश्ते में आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं एक इतनी सी भी जेलस वाली फीलिंग है ना, तो मैं आपको आगाह कर देती हूँ, आप बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाले हैं, बहुत बड़ी। किसी और के रिश्ते की, किसी और के हिस्से की खुशियां लेकर आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। छीनी हुई खुशियों में अक्सर दुख ही मिलता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कभी कभी नहीं, किसी किसी का नहीं, हर किसी का नुकसान होता है, हर कोई रोता है, हर कोई। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिश्ता कभी लोगों से छुपा हुआ रहे। आप एक ऐसे रास्ते पे चलना शुरू कर चुके हैं जहां पर दुख के अलावा कुछ और है ही नहीं। आप सोच कर देखिए, वो इंसान करे तो क्या करे, वो अपने परिवार को देखे या आपको। अगर वो अपने परिवार को छोड़ता है तो भी गलत है, और अगर आपको छोड़ता है तो आपके तो आंखों में आंसू पहले से ही तैयार है। तो हमें ऐसा काम ही क्यों करना। अगर आज ये आपको एहसास होने लगा है तो इस बात पर अमल करिए कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं जाना। कल भी तो कुछ समय बाद आपको ये एहसास होगा ना, कल भी तो आप इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे ना, तो आज क्यों नहीं। आज सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में है। किसी भी तरह कुछ भी करके इस भावना को यहीं ख़त्म कर दीजिए। और अगर आप ये करने में सक्षम नहीं है तो अपने मन में ये बिठा लीजिए, अपना लीजिए उसके पूरे परिवार को, तभी अब इस रिश्ते के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, खुश रह सकते हैं। वरना आपने अपने लिए तो दुख बोए ही है, साथ में उस इंसान के लिए भी जिसका कोई कसूर नहीं है, शायद उस इंसान के स्पाउस का।
उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे रिश्तों का कभी कोई फ्यूचर नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कभी भी। ऐसे रिश्तों में हर कोई रोता है। और जब हमें ये बात अभी समझ में आ रही है तो हमें ऐसे रास्ते पे बढ़ना ही क्यों है। बाद में रोने से अच्छा ये है कि आप आज ही रो लीजिए। मैच्योर इंसान वही है जो सिचुएशन को हैंडल करके अभी उसका रास्ता कहीं मोड़ दे, उसका हल निकाले। समझदारी उसी में है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ। आप अपनी मर्जी से इसको बर्बाद भी कर सकते हैं और आबाद भी। इट्स योर चॉइस बिकॉज इट्स योर लाइफ। बेस्ट ऑफ लक।